हम खुदा उनका शुक्र, खुदा की हम खुदा की सिताइश करते हैं। खुदा ने हमें ये मौका बख्शा हम फिर से खुदा का जिंदा और बाबरकत कलाम सुन सकें। और आज जो हमारा टॉपिक है वो फिर रोज़े के बारे में, हम रोज़े यानी फास्ट लैंड इसके बारे में सीखेंगे कि रोज़ा क्या होता है। हमने पिछली बार सीखा था उसमें से हकीकी रोज़ा यशायाह की किताब में से सीखा था हकीकी रोज़ा। फिर हमने यमुना के अंजील में भी सीखा था किस तरह रोज़े के बारे में सवाल किया जाता है। गुज़रे हफ्ते में भी हमने रोज़े के बारे में सीखा और हमने कल इतवार को भी परसों इतवार को भी यही सीखा था। तो आज फिर हम सीखेंगे रोज़े के बारे में और आज हम सीखेंगे आस्तर की कहानी में से मलका आस्तर। हम सब बखूबी जानते हैं कि आस्तर किस तरह मलका बनी, किस तरह उसने अपने मुल्क के लिए खिदमत अदा की और किस तरह उसने रोजे रखे और उस रोजे के वसीले उसकी कौम ने बरकत पाई। सो मेरे साथ निकालिए आस्तर की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 13 आयत से लेकर उसकी 17 आयत तक पढ़ेंगे। आस्तर की किताब उसका 4 बाब है, उसकी 13 आयत से लेकर उसकी 17 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के जिंदा और बाबरकत और जलाली कलाम में यूं लिखा है, तब मर्दकी ने उसे कहा, आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना सोचो कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के दूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चनाचा मर्दकी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। खुदा उनके जिंदा और बाबरकत कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बायसे बरकत हो। आमीन। तो हमने यहाँ पर एक आस्तर की स्टोरी सुनी है, हमने स्टोरी पढ़ी भी है, कई दफ़ा हमने सुनी भी है, कई दफ़ा में संडे स्कूल में, कई दफ़ा में चर्चिज में ये स्टोरी सुनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने स्टोरी में आज फिर अपनी रिवीजन के लिए, अपनी याददहानी के लिए, दोहराई के लिए आज फिर आस्तर की किताब में से सीखना है कि किस तरह खुदा आस्तर को इस्तेमाल करता है। हम सब जानते हैं कि जो उसकी बादशाह की मलका थी वो बादशाह से नाराज होकर चली गई बादशाह से नाराज होकर। तो फिर क्या हुआ कि बादशाह ने, उसके वजीरों ने भी उसे मशवरा दिया ना करो। बादशाह के वजीरों ने भी उसे मशवरा दिया, क्या बादशाह तू तो बादशाह है, तुम्हें कौन सी किसी चीज की कमी है, तू एक ऐलान कर कि मुझे मलका के लिए जरूरत है, तो देखना तेरी कौम में से कितनी खूबसूरत लड़कियां आती है और जो तुझे उनमें से अच्छी लगे उनसे ब्याह कर लेना। बादशाह को भी अच्छी ये बात लगी, ये अच्छी बात है। तब हम सब जानते हैं कि लड़कियों को चुना हुआ और आस्तर जो खूबसूरत थी उसे मलका बना लिया गया, क्योंकि उस जैसी औरत कोई भी नहीं थी इस दुनिया में। उस वक्त उस जैसी औरत कोई भी नहीं थी, वो पाक थी, वो बेऐब थी। और सबसे बड़ी बात जो बादशाह को पसंद आई वो खूबसूरत थी। तो बादशाह ने उसे मलका बना लिया और उस वक्त ये कानून राइज था कि कोई भी बादशाह की मर्जी के बगैर बादशाह से नहीं था मिल सकता। अगर जो मर्जी बादशाह का अजीज, जितना मर्जी अजीज हो, चाहे वो मलका हो, चाहे बादशाह का बेटा हो, कोई भी अगर बादशाह की मर्जी के बगैर बादशाह से मिलने जाता तो उसे कत्ल कर दिया जाता। ये कानून था।
तब क्या हुआ, मलका को सब कुछ पता था। तो जो हमान था और मर्दकी जो था अस्तर का चचा था, और जो हमान था वो एक वजीर था। मर्दकी भी वजीर था, हमान भी वजीर था। तो हमान जो था बड़ा जलसी था, वो उससे जेलस फील करता था। तो उसने मंसूबा बनाया, क्यों ना मैं इन यहूदियों को कत्ल ना करवा दूं। उसने मंसूबा बनाया, बादशाह की मोहर लगवाई, तो यह हुक्म फरमान जारी हो गया कि इस तरीके सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। जब ये बात, हालांकि ये बात मलका को नहीं थी पता थी कि ये कानून पास हो गया है, और हम सब जानते हैं उस दौर के कानून इतने सख्त थे कि बादशाह चाह कर भी, बादशाह अगर चाहता कि मैं ये कानून बदल दूं तो नहीं था वो बदल सकता। उस वक्त बादशाह को खुदा के बराबर दर्जा दिया जाता था। जिस तरह खुदा कलाम में लिखा है ना, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसी तरह बादशाह के जो मुंह की बात थी वो इसी तरह एक ऐसा फरमान था जैसे खुदा का फरमान होता है, बादशाह के मुंह की बात। तो क्या हुआ कि जब ये सब बातें हो गई आस्तर को, फिर उसके चचा मर्दकी ने बताया। तो जब उसके चचा ने बताया तो उसके चचा ने कहा कि अस्तर, तुझे नहीं पता ये बात है, यहूदी कत्ल होने वाले हैं और तू भी यहूदी है। ये ना सोच के तू बच जाएगी, अगर तू बच भी जाएगी तो खुदा तुझ पर गजबनाक होएगा और तुझे कत्ल कर देगा, तुझे हलाक कर देगा खुदा। तो फिर उसका चाचा उसे, वो वैसे भी रास्तबाज थी, आस्तर जो थी खुदा परस्त औरत थी, एक अच्छी यहूदी थी, खुदा पर ईमान लाती थी। और जब आस्तर को कहा उसके चचा ने, तो आस्तर ने कहा अच्छा ये बात है। फिर उसने जरूर सोचा होगा काफी मर्तबा कि मैं किस तरह बचा सकती। फिर उसने रोजे के बारे में सोचा, और कहा, जवाब ये भेजा अपने चाचा को कि जा और सोसल में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको जमा कर ले, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, उनको इकट्ठा करके मेरे लिए। क्यों? ताकि आस्तर ने जाना था बादशाह के पास, और बादशाह को ये सारी बातें बतानी थी कि तेरे वजीर ने इस तरह से काम किया और ये धोखा फरेब किया और इस तरह तेरी मोहर लगवा ली है, और अब इसका कुछ हल कर, तू मेरी कौम को हलाक कर देगा। और जो बादशाह था उसे बहुत पसंद करता था ताकि वो खूबसूरत थी, और दूसरी बात ये उसकी अब वो बीवी थी, मलका थी। तो उसने कहा, आस्तर को ये पता था कि ऐसा ऐसा सख्त कानून है तो मैं हलाक हो जाएंगे, लेकिन आस्तर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने रोजा रखा और कहा तुम मेरे लिए रोजा रखो। उसके चाचा ने कहा था कि हो सकता है कि खुदा ने तुझे मलका बनाया, इसीलिए खूबसूरत बनाया हो कि तू इस तरह यहूदियों को बचाए, इस तरह मसीह कौम को बचाए। तब क्या हुआ कि फिर आस्तर ने रोजे रखे, और वो रोजे की हालत में गई है, रोजे की हालत में वो गई बादशाह के हजूर, और बादशाह को जब उसने ये सारी बातें बताई, बादशाह के लिए ज़ियाफत की, तब बादशाह उससे इतना खुश हुआ उसकी ज़ियाफत से, वो इतनी खूबसूरत थी। बादशाह ने कहा अगर तू मुझसे आधी सल्तनत भी मांग ले तो मैं तुझे देने से ग्रेस ना करूँगा। आधी सल्तनत पाकिस्तान एक छोटी सी सल्तनत है, लेकिन उस वक्त जो सल्तनतें थी वो बड़ी सल्तनतें थीं। और बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूंगा। यहूदी सल्तनत जो बहुत बड़ी सल्तनत थी। तो मलका आस्तर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये चीज़ चाहिए कि तेरे जो था वजीर हमान ने इस तरह साजिश की है यहूदियों के खिलाफ, और ये बात है, और मैं चाहती हूँ तो तुम मेरे लोगों को बचाए। क्या करे? मेरे लोगों को बचाए।
और जब वो बादशाह से उसने ये बातें शेयर की तो बादशाह ने सोचा कि अब ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि मैं बचाऊं, मैं आस्तर का कहा भी नहीं टाल सकता। तब हम सारी इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि क्या हुआ था कि यहूदियों से कहा जाता कि दुश्मनों पर जवाबी हमला करें। ये पहले हमने इजाज़त नहीं थी कि वो जवाबी हमला करें। जब उन्होंने बादशाह ने अंगूठी लगा दी और ये सब किया तो इस तरह यहूदी जो थे बच गए। इस तरह खुदा ने यहूदियों को बचा लिया, अपनी कौम को, इसराइल को बचा लिया। तो आज हमने सीखा है कि रोज़े के वसीले से खुदा कौमों को बचा लेता है। हो सकता है आज हमारे रोज़े के वसीले से खुदा मेरे बहन को, मेरी भाई को, मेरे माँ को, मेरे बाप को बचा ले, मेरे रिश्तेदारों को बचा ले। हो सकता है कि आज के रोज़े के वसीले से खुदा मुझे बचा ले। हम सब इस तरह सोच सकते हैं ना, क्या खुदा अगर मैं रोज़ा रखूँ तो क्या पता कि तूने कौम पूरी को बख्श दिया। कौम में लाखों करोड़ों अवाम होती है, तूने लाखों करोड़ों अवाम को बख्श दिया, तो क्या तू मेरे एक रोज़े से मुझे नहीं बख्श देगा। हमारा यकीनन ईमान होना चाहिए, ताकि खुदा उनके कलाम में लिखा है अगर तुझ में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो पहाड़ से गए समुद्र में चला जाए तो वो चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें ईमान है पर डिपेंड करती हैं। और हमने ईमान के बारे में काफ़ी सुना है कि ईमान से पैदा होता है। ईमान के बगैर ईमान होता है। अगर हमारे ईमान ही बुरे हों तो हमारा ईमान का कोई फायदा नहीं, हमारा ईमान मुर्दा है। जिस तरह हम देखते हैं ना, गाजरों में से जूस निकालते हैं और वो जो मशीन में से वो फोक सी बच जाती है, फिर हमारा ईमान वही फोक है। वो जो सारा जूस निकलना था, वो जो गाजर में होना चाहिए था, वो सारा शैतान के लिए चला जाता है। फिर हमारा ईमान जो है वो बिल्कुल फोक हो जाता है, बिल्कुल जिस तरह गुब्बारे में से निकाल दो ना हवा तो वो सुकड़ जाता है, उसी तरह ईमान हो जाता है। लेकिन जब हम खुदा में बढ़ते हैं, जिस तरह गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, खुदा हमारी ज़िंदगी में बढ़ते बढ़ता है। फिर हम शादमान होते हैं, फिर हम तरक्की करते हैं, फिर हमारी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होती है और खुदा उनका जलाल, खुदा उनकी सदाकत हमारी तरफ रहती है। तब यशायाह नबी की किताब में लिखा, तब तुम कहोगे, पुकारोगे खुदा को तो वो जवाब देगा, मैं यहाँ हूँ। लेकिन अगर हम बुरी नीयत से रोज़ा रखें तो खुदा नहीं हमारी दुआ सुनेगा, बिल्कुल नहीं खुदा हमारी दुआ सुनेगा। ताकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि जो अच्छी नीयत से मांगेगा उसे दिया जाएगा और जो बुरी नीयत से मांगता है उसे नहीं मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छी नीयत के साथ बिना लालच के खुदा से मांगे कि खुदा हमारी सेहत में तरक्की करे, खुदा हमारी पढ़ाई लिखाई में तरक्की करे, खुदा हमें रूहानी तौर पर तरक्की अता करे, खुदा हमारे चर्च को बढ़ाए, खुदा हमारी कलीसिया को बढ़ाए, खुदा हमें बरकत दे और हमें तौफीक अता करे कि हम अपने ईमान को, अपने करैक्टर को अच्छा कर सके। ताकि अगर हमारा ईमान अच्छा होगा, हम करैक्टर में अच्छे होंगे तो हमारा ईमान अच्छा होगा। अगर हमारा ईमान अच्छा होगा तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा। खुदा आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन आमीन। हम सब इसी तरह अपने सरों को खुदा के हज़ूर झुकाएंगे और खुदा से शुक्र करेंगे। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं तेरा शुक्र सकूं, तेरा कलाम सुन सकूं। हम सब खुदा से दुआ मांगेंगे। यकीनन खुदा का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होगा वहाँ पर मैं मौजूद होगा। यकीनन खुदा अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हर एक शख्स, कोई भी शख्स चुप ना रहे, किसी का भी लब बंद ना रहे, सब खुदा से दुआ मांगे। कदूस ज़मीन आसमान के खालिक हमारे हमारे पर पैदा करने वाले बाप, तेरा शुक्र तेरी हमद तेरी सताइश करे खुदा। जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए परे खुदा, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया परे खुदा। जिंदा खुदा तू हमें कुव्वत और ज़ोर बख्शे परे खुदा, अपने पाक रूह का मसा दे परे खुदा, ताकि हम तेरी परे खुदा तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। यह पाक
ऐ जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं पेरे खुदा, तेरे जिंदा और बबरकत कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो तेरे बच्चा ने, तेरे बेटे ने पेरे खुदा हमें पेरे खुदा हम तक पहुँचाया पेरे खुदा, ऐ जिंदा खुदा इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो अपने बच्चों को और ज़्यादा कुव्वत और जोर बख्शे पेरे खुदा, अपने पेरे खुदा रूहानी तरक्की दे पेरे खुदा, जिस्मानी तरक्की दे हवा पा खुदा, छू और बड़ी बरकत दे पेरे खुदा। ऐ जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं पेरे खुदा। आसमान तेरा तख्त, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है और तेरे पाँव की चौकी पर हम सिर नगू हैं पेरे खुदा। ऐ जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की सभी छोटी बड़ी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए पेरे खुदा, जो तू हमें रोज़ बरोज़ ता करता है पेरे खुदा, जिसके लिए तेरा शुक्र हो। छू और बड़ी बरकत दे पेरे खुदा, अपने जलाल के लिए हमें और ज़्यादा इस्तेमाल करे पेरे खुदा। ऐ जिंदा खुदा तो हमें और ज़्यादा कुव्वत और जोर बख्श, ताकि हम अच्छे तरीके से तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तश करें, तेरी हमद करें पेरे खुदा। ऐ जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है पेरे खुदा, तू ही तारीफ ते तमजीद के लायक खुदा है पेरे खुदा। ऐ जिंदा खुदा जितनी भी हमने तेरे हजूर मिंतजाएं फरियादें रखी है पेरे खुदा, तुम्हारी मिंतजाओं फरियादों को सुन और कबूल करे पेरे खुदा। ऐ जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं पेरे खुदा, क्योंकि तू ही तारीफ ते तमजीद के लायक खुदा है पेरे खुदा। तू रहम कर, तरस कर पेरे खुदा। ऐ जिंदा खुदा ये दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। ऐ हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते, तू हमारे कर्ज भी माफ़ कर, हमें जमैश में न ला बल्कि बुराई से बचा, उन्हें बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से।